वाराणस्यां भैरवदेव संसारभयनाशिनीम् अनेकजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यते। ॐ नमः शिवाय। नमस्कार, अघोरी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अघोर, अघोरी और अघोर संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। अघोर मंत्र भी आपको बताया था। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे ही पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो आज का ये वीडियो पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में है। धरती पे रुद्राक्ष कई जगह पे उसके पेड़ लगते हैं, पर सबसे ज़्यादा पेड़ नेपाल, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे स्थानों पे मिलते हैं। भारत में भी रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है और इन सभी पेड़ों में से जो सर्वाधिक रुद्राक्ष के फल प्राप्त होते हैं वो पंचमुखी रुद्राक्ष के होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आपको कभी भी डुप्लीकेट मिलने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि यह इतने विपुल प्रमाण में प्राप्त होते हैं कि इसको अगर डुप्लीकेट बनाने की कोई सोचे तो उसका खर्च असली रुद्राक्ष से ज़्यादा होता है। और इसीलिए पंचमुखी रुद्राक्ष आपको सर्वाधिक प्राप्त होते हैं और उसका मूल्य भी बहुत ही कम होता है। हाँ, अगर आप बड़ी साइज के दाने, जो कि नेपाल के विशिष्ट तरह के दाने होते हैं, या अमलासर जो प्राप्त होते हैं, अमलासर रुद्राक्ष जिसको बोलते हैं, अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने होते हैं। पर अगर आप सर्वाधिक उपलब्ध पंचमुखी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको बड़े ही कम दाम में प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर मैं आपको विस्तार पूर्वक बात बताऊं तो शिवपुराण के अनुसार पंचमुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि रुद्र का पर्याय माना गया है। कालाग्नि रुद्र भगवान शिव के जो 19 अवतार हुए हैं उनमें से एक अवतार माना गया है। कालाग्नि रुद्र आपको हर विपदा से मुक्ति दिलाते हैं और कालाग्नि रुद्र एक ऐसे रुद्र माने जाते हैं जो कि बहुत ही सहजता से आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए कालाग्नि रुद्र का पर्याय पंचमुखी रुद्राक्ष को माना गया है। भारत और विश्व में शायद एक या दो जगह स्थान ऐसे हैं जहां आपको कालाग्नि रुद्र की मूर्ति या उनके कोई विग्रह के दर्शन होते हैं। जबकि अगर आपको कालाग्नि रुद्र, जो कि भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक है, उसकी कृपा प्राप्त करनी है तो आपको सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष के 3, 5, 7, 9 या 11 दाने धारण करने से ही उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। पंचमुखी रुद्राक्ष में 5 मुख होते हैं, यानी कि 5 रेखाएं होती हैं। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष को तोड़ते हैं
तो उसमें से आपको जो नारंगी होती है, उसमें जैसे एक पेशी मिलती है, ऐसी आपको 5 अलग अलग पेशियाँ मिलती है, जिसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। और वो दाने जो रुद्राक्ष बीज के अंदर जो दाने होते हैं, उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होते हैं, वही रुद्राक्ष में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो सबसे पहले रुद्राक्ष को ठीक से टटोलें और उसको हिलाने के बाद कोशिश करिए कि आपको उसके अंदर के दाने का जो थोड़ा बहुत साउंड जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत उसकी आहट बोलते हैं, वो आपको सुनाई दे, तब वो दाना बहुत ही अच्छा होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को हमारी 5 इंद्रियों के साथ भी जोड़ते हुए माना गया है। यह पंचदेव का प्रतीक भी माना गया है और हमारे सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। आजकल के दौर में लोगों के यहाँ 5 देव की पूजा भी नहीं हो रही है, जो बड़ी दुखद बात है। यह एक बहुत दुखद बात है कि 5 देव की आप पूजा भी नहीं कर सकते। पर अगर आप नहीं करते हैं और अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पंचदेव में सबसे पहले भगवान गणेश यानी कि गणपति जी, माँ भगवती, कोई भी स्वरूप माँ भगवती का आप ले सकते हैं। शिवलिंग अनिवार्य है। विष्णु जी का विग्रह, यह लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़रूरी है। और 5वें देव स्वयं भगवान सूर्य नारायण है, जो कि आपको निरंतर दर्शन देते हैं। तो ये 5 देव की पूजा को पंचदेव पूजन माना गया है। और इसके लिए आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी जाति से हो, आप ये 5 देवों का पूजन अवश्य अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ब्राह्मण होना ही ज़रूरी नहीं है। भगवान पे हर किसी जाति के लोगों का अधिकार है। और अगर कोई मानता है, अगर कोई कहता है कि हम ये जाति के हैं तो हमें इसका पूजन का अधिकार नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। कई जगह पे देखा गया है कि भगवान शिव पे स्त्रियां जल नहीं चढ़ाती, उनको पूजन का अधिकार नहीं है। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि ये सब भ्रांतियों में मत पड़िए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई भगवान शिव और पंचदेव की पूजा अवश्य कर सकता है। ये वीडियो अगर कोई प्रकांड पंडित भी सुन रहे हैं तो उनको मेरा सादर प्रणाम है। और उनके साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सारी स्त्रियां, जैसे कि अनसुया माता है, सीता माता है, द्रौपदी जी है, या कोई भी आप पूजन तुल्य महिलाओं की बात करें तो उन सबों ने शिव जी की पूजा अवश्य की है। आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई शिव भक्त माना गया है तो वो महारानी अहिल्याबाई होलकर को माना गया है। वह स्वयं महिला होने के बावजूद उन्होंने कई शिव मंदिरों के निर्माण करवाए, कई शिव मंदिरों में उनको ठीक कराया। और आज की तारीख में सबसे बड़े शिव भक्त जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर है। वो भी एक महिला ही थी, फिर भी उन्होंने ये सब करवाया। तो यही इसके कारण है कि आप शिव की पूजा महिलाएं ज़रूर कर सकती है। बात वापस पंचमुखी रुद्राक्ष पे लाते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। कोई भी जाति का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। शिव पुराण में भी उल्लेख है कि अगर ब्राह्मण को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने तो उसे श्वेत वर्ण का पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए।
अगर क्षत्रिय को धारण करना है तो उसे रक्तवर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर वैश्य को धारण करना है तो उसे पीले वर्ण का यानी कि पीत वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अगर कोई शूद्र धारण करना चाहते हैं तो उन्हें काले रंग का पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज के समय में ऐसे रंग के रुद्राक्ष पाना बहुत ही कठिन हो गया है, इसीलिए सहज तरीके से आप कोई भी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पाप नहीं लगता है, आपको कोई भी देव अपराध नहीं लगता है, ये आप मान के चलिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की ताकत अद्भुत है। आज कोई भी संत साधु को अगर आप देखते हैं तो चाहे उन्होंने कितनी भी मालाएं पहन क्यों न रखी हो, पर वो एक सफ़ेद धागे में या जनेऊ में एक पंचमुखी दाना अपने हृदय के पास अवश्य धारण करे रखते हैं। और वही पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा है। चाहे आप एक मुखी पहन लीजिए, चाहे आप 14 मुखी पहन लीजिए या कोई भी मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको पंचमुखी रुद्राक्ष तो धारण करना ही होगा, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष ही आपको सुलभ शिव भक्ति की ओर ले जाने में समर्थ रहेगा। और अगर पंचमुखी रुद्राक्ष आपने धारण किया है तभी आपको दूसरे रुद्राक्ष धारण करने के लिए शक्ति प्राप्त होगी, और वो रुद्राक्ष की जो ऊर्जा है उसे आपको अपने शरीर के अंदर धारण करने के लिए जो आपकी शरीर को तैयार करने का जो प्रयास है वही तभी प्राप्त हो सकता है जब आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष 4 साल की आयु से लेके 100 साल तक के या उससे भी ज़्यादा कोई भी व्यक्ति प्राप्त करके पंचमुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करके उसे धारण कर सकता है। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप 1 दाना, 3 दाने, 5 दाने, 7 दाने, 9 दाने, 11 दाने, 21 दाने, 54 दाने, 27 दाने या 108 दाने पहन सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 365 दाने पंचमुखी रुद्राक्ष के पिरोकर धारण करता है तो वो शिव तुल्य माना जाता है। उसको कोई भी पाप नहीं लगता, उसे हर पाप से मुक्ति मिलती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद पाप करें और आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपसे हुए जाने अनजाने में कोई भी पाप है वो पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहनने से आपके नष्ट हो जाते हैं और आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष आपकी सेहत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस किसी को हृदय की समस्या है, जिसे हार्ट अटैक या उच्च रक्तचाप जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो समस्या है, अगर आपको कोई डायबिटीज़ जैसी समस्या है तो भी आप पंचमुखी रुद्राक्ष के 27 दानों की माला अपने हृदय से लगे इस तरह से पहनिए, आपको अवश्य लाभ होगा। इसमें कोई संशय नहीं। पंचमुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो सहज है, आराम से मिल जाता है और इसको पहनने से आपके अंदर बहुत सारे शक्तियाँ और ऊर्जा समाविष्ट हो जाती है। इसके अलावा पंचमुखी रुद्राक्ष जो भी धारण करता है उसके आसपास कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकती। मैं ये नहीं कहता कि आपके आसपास रह नहीं सकेगी, ज़्यादा समय पर टिक नहीं सकती है कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भी शक्ति है, तो शक्ति तो आसपास घूमेगी। पर अगर आपने पंचमुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं तो ज़्यादा समय पर वो आपके आसपास टिक नहीं सकती, उसको वहाँ से जाना ही होगा। और इसमें भी कोई संशय नहीं है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिव जी के ऊपर पंचमुखी रुद्राक्ष की एक छोटी सी माला लाके उनको ज़रूर पहनाइए।
मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपको इसके ज़्यादा फायदे चाहिए तो आप 5 दाने पंचमुखी रुद्राक्ष के लीजिए, उसको ठीक तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद उसको साफ करने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में या चांदी के बर्तन में पानी भरना है, उसमें वो पंचमुखी रुद्राक्ष रख देने हैं और रात को ये कार्य करने के बाद सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले ये पानी पी जाना है। आपको बड़े ही चमत्कारिक लाभ होंगे। मैं अपनी खुद की बात करता हूँ। आज से करीबन 8 साल पहले की ये बात है। मैं व्यवसाय करता हूँ, मेरा काम काज चलता है, मैं नौकरी करता था और मेरा अचानक से ब्लड प्रेशर कई कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। मतलब जिसको आप बीपी की बीमारी बोल सकते हो, वो बीपी की बीमारी मुझे लागू हो गई थी। अगर टेक्निकल टर्म्स में डॉक्टर की भाषा में बात करें तो मुझे नीचे का बीपी 120 और ऊपर का बीपी 180 तक पहुंच गया था। एक बार मुझे बीपी के कारण अचानक घबराहट होने लगी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। उन्होंने कहा कि आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा आराम करना होगा और आपको दवाइयाँ शुरू करने की बहुत ज़रूरत है। मैं एलोपैथी की दवाइयों के अगेंस्ट में कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एलोपैथी की दवाइयों से आपको फ़ायदा होता है, तुरंत फ़ायदा होता है, और आयुर्वेद आपको लंबे समय के बाद फ़ायदा दिलाती है। पर मेरा मानना कुछ अलग था, इसलिए मैंने सबसे पहले अपने आप को निश्चिंत कर दिया कि जो भी परेशानी है उससे मुझे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना है। और ये करने में शिव जी की मेरे पे कृपा थी, तो मेरे में वो सामर्थ्य था, तो मैंने उसको अपने से दूर कर दिया, सभी परेशानियों को दूर कर दिया। सिर्फ गंगा जल का सेवन करना शुरू किया। 5 पंचमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल में मैंने तांबे के लोटे में रख दिया और 5 दूसरे पंचमुखी रुद्राक्ष को मैंने गंगा जल में चांदी के बर्तन में भी रख दिया और उस पानी का मैंने निरंतर सेवन करना शुरू किया। दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब जब भी मैं पानी पीना चाहता हूँ मैं यही पानी पीता था। ये मैंने 1 हफ्ते तक लगातार किया और आप मानेंगे नहीं, मेरा बीपी वापस नॉर्मल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप सब दवाइयाँ छोड़ के ये काम शुरू कर दीजिए, नहीं, आप दवाइयाँ मत छोड़िए। अगर आपको बीपी है तो आप दवाइयाँ ज़रूर लीजिए, पर साथ में ये उपाय भी कीजिए। आपको धीरे धीरे इसकी ताकत का अंदाज़ा जब होगा, आपकी दवा ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी और धीरे धीरे करके आप उसको बंद भी कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष से आपको आध्यात्मिक लाभ तो बहुत सारे होने वाले हैं, और ये लाभ मैं अगर आपको बताना बैठूंगा तो 4 घंटे 5 घंटे तक ये वीडियो चलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप पहन के इसका अनुभव कीजिए। अगर आपको कोई अनुभव होता है, अगर आपको कोई पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो में मैं विराम लेता हूँ, इसका अंत करता हूँ। उससे पहले एक बार शिव भक्ति करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद करके शांत चित्त से भगवान शिव का जो मैं स्तोत्र नाम पाठ करने जा रहा हूँ उसको सुने और शिवमय हो जाए। मंदार माला पुलिकाल काय, कपाल माला प्रीतशेखराय, नित्याय दित्याय दिगंबराय, नमः शिवाय
नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। अघोरेभ्यः घोरेभ्यः घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यो। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालान्तिताय धीमहि तन्नो कालभैरव प्रचोदयात्। तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु।